साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में बीजेपी ने परिवर्तन करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने नंदीग्राम में रोड शो के दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ हैं। अमित भाई, जिस तरह का जन सैलाब दिख रहा है, कहीं लगता है कि परिवर्तन का मन बना रहे हैं बंगाल में? निश्चित रूप से इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आपने जिस तरह का कर दिया है कि ममता बनर्जी यहाँ पे ही सीमित हो गए, यहाँ पे 3-4 दिन रुकी हुई है, वही बताता है हमारी स्थिति काफी अच्छी है। आप किस तरह से देखते हैं? आने वाले बहुत सारे लंबे लंबे फेजेस है, किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से भाजपा का आगे ग्राफ बढ़ रहा है, उसको किस तरह से? हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है आपके लिए, प्रधानमंत्री के लिए और बाकी सब नेताओं के लिए, उसको क्या कहेंगे? चलिए, वो सब अपने अपने संस्कार के हिसाब से करते हैं। आने वाले दिनों में क्या देखेंगे? भाजपा और कारपेट बॉम्बिंग करेगी बंगाल में? है और कारपेट बॉम्बिंग करेगी भाजपा बंगाल में? नहीं, अब क्या है, चुनाव चल रहा है, पहले चरण का चुनाव पैक हो चुका है, बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं और मैं मानता हूँ यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ममता बनर्जी कहती है आपको रसगुल्ला मिलेगा, मतलब शून्य मिलेगा बंगाल में। चलिए, सब लोग अपने अपने समझ के हिसाब से बोलते रहते हैं। और आखिरी सवाल, नंदीग्राम की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आज शुभेंदु के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे बंगाल में परिवर्तन एक ही सीट से हो सकता है। अगर वो नंदीग्राम में ममता जी को हरा दें तो अपने आप बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। प्रयागराज में आज लोकनाथ की कपड़ा फाड़ होली खेली गई। डीजे पर गाने और फिर एक दूसरे को रंगों से सराबोर करने का सिलसिला शुरू हुआ तो घंटों चला। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज की संगम नगरी में किस तरह से होली खेली गई, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कैसे लोग थिरक रहे हैं, फिल्मी गाने बज रहे हैं। कई सालों से प्रयागराज के लोकनाथ इलाके में इस कपड़ा फाड़ होली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोग रंग खेलने के बाद जमकर मस्ती करते हैं। प्रयागराज में 3 दिनों तक सड़कों पर भीड़ के साथ रंग खेलने की अनूठी परंपरा है। यहाँ सड़कों पर सैकड़ों गुलियारों की भीड़ आज दूसरे दिन भी रेन डांस करते हुए अबीर गुलाल उड़ाकर होली की मस्ती में सराबोर दिख रही है। चौक मोहल्ले में मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के पुश्तैनी घरों के पास गुलियारों की ये भीड़ जुटी हुई है। ब्रिज में होली के दूसरे दिन भी लोगों ने होली का जमकर आनंद लिया, लेकिन ये खुमारी उतरने वाली होली है। बलदाओं की नगरी बलदेव में हुरंगे का आयोजन किया गया। तो इस होली में देवर भाभी कपड़े फाड़कर उनका कोड़ा बनाते हैं और फिर तीखी नोकझोंक के बाद एक दूसरे को प्यार से पीटते हैं। इस होली को ब्रज के राजा का हुरंगा या होली के लहजे में कहे तो होली का खसम हुरंगा के साथ साथ कपड़ा फाड़ होली के नाम से भी जाना जाता है। इसे देखने के लिए विदेशों से लोग पहुंचते हैं। ब्रज में इसी तरह 45 दिन तक अलग अलग होली खेली जाती है। होली एक दिन खेली जाती है, लेकिन ब्रज में होली जो है पूरे 40 दिन खेली जाती है।
ब्रज में होली की शुरुआत बसंत पंचमी से होती है और आज दाऊ जी के हुरंगे के साथ इस होली का जो है आधिकारिक समापन होता है। और इस समय हम खड़े हुए हैं दाऊ जी मंदिर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपड़ा फाड़ होली चल रही है। यहाँ पर जो है पांडे जो समाज के लोग आगे हैं, उनकी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो पहले जो हुरियारे आते हैं उनके कपड़ों को फाड़ती हैं और उनका कोड़ा बनाती हैं। कोड़ा बनाने के साथ ही जो हुरियारे हैं वो यहाँ पर जो महिलाएं उनको रिझाते हैं और रिझाने के बाद उन पर टेसू का फूल डालते हैं और टेसू के फूलों से जब रंगों की बरसात होती है, मंदिर में इंद्रधनुष की छटा जाती है तो उसके बाद यहाँ पर कपड़ा फाड़ होली की शुरुआत होती है। इस होली को यहाँ पर हुरंगे के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि जो हुरंगा है वो होली का खसम है, इसलिए इसका बड़ा रूप होता है। और इस होली को जो दाऊ जी महाराज हैं उनके साथ खेला जाता है। ये होली राधा कृष्ण के साथ साथ जो देवर भाभी है उसके रूप में खेली जाती है। और इस होली का खेलने के साथ ही यहाँ पर जो 40 दिन तक होली चलती है उसका समापन हो जाता है। और इस होली का लोगों को साल भर इंतजार रहता है, क्योंकि ब्रज की होली की बात ही अलग होती है और इसमें जो रस बरसता है उस रस का आनंद लेने के लिए, उस रस को पाने के लिए लोग देश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। अम्बेडकर नगर में भी पुलिस कर्मियों ने कपड़ा फाड़ होली खेली। पुलिस फुल मस्ती में आई नजर। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न कराने के बाद टांडा कोतवाली में पुलिस वालों ने कपड़े फाड़ कर होली खेली और डीजे के धुन पर जमकर बरेली में भी पुलिस वालों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाई। 29 मार्च को बरेली की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हर साल होली के दूसरे दिन इसी तरह जश्न मनाते हैं। सिपाही से लेकर एडीजी तक डीजे पर जमकर थिरके। सभी थानों में पुलिसकर्मियों ने आज होली खेली। और एक ही पुलिस लाइन में डीएम और एसपी ने एक दूसरे पर रंग गुलाल डाला। होली के रंग पे रंगे डीएम और एसपी फिल्मी गानों के ऊपर जमकर थिरके और पुलिसकर्मियों ने डीएम और एसपी के डांस में साथ दिया। शहर कोतवाली की पुलिस लाइन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वालों ने आज होली मनाई है और अलग अलग जगहों से आज पुलिस वालों की होली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। त्योहार के मौके पर पुलिस वालों की जिम्मेदारियां हैं वो और बढ़ जाती हैं। तो कल सुरक्षापूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से होली आम जनता मना सके, खेल सके, इसके लिए पुलिस वालों की ड्यूटी लगी रही। इसलिए आज होली के अगले दिन यहाँ पुलिस वालों ने अपनी होली मनाई। तो कोई ऐसा शहर नहीं जहां पर पुलिस वालों ने होली नहीं खेली हो। मेरठ में भी गाने पर जमकर थिरकते दिखे पुलिस वाले। आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी अजय साहनी और एसपी सिटी विनीत भटनागर भी रंग बरसे गाने पर तालियां बजाते हुए झूमते नजर आए। इस होली में महिला पुलिसकर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सहारनपुर में तो पुलिस वालों ने न सिर्फ कुर्ता फाड़ होली खेली बल्कि कीचड़ में भी जमकर हुड़दंग किया। यहां भी पुलिस वाले फिल्मी गानों की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे बीच पानी में पुलिस वाले एक दूसरे को घसीट रहे हैं और फुल मस्ती कर रहे हैं। होली के मौके पर रंगों के साथ साथ गीतों का भी अलग अलग अंदाज सुनाई दिया है। जो तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरों में अवधी लोकगीत और मालिनी अवस्थी, मास्टर सलीम और ऋचा शर्मा दिखाई दे रहे हैं। तीनों गायकों ने मिलकर एक ऐसा रंगमंच सजाया जिसे सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। चिट्टे रंग दा बदाम होसी जिउंदिया मैं मोया मिट्टी भी गुलाम होसी मिट्टी भी गुलाम जो मैं होती राजा तोहरी दुल्हनिया जो मैं होती राजा तोहरी दुल्हनिया जो मैं होती राजा
मटक रहे बंगले में मटक रहती राजा तोरे बंगले मटक रहती राजा मटक रहती राजा तोरे बंगले में मटक रहती राजा तोरे बंगले पे मटक रहती राजा तोरे बंगले मटक रहती तोरे बंगले पे तोरे बंगले तोरे बंगले मटक बंगले पे तोरे बंगले पे मटक लो मटक रहती राजा तोरे बंगले पे मटक रहती राजा तोरे बंगले पे नजर लागी नजरिया लागी नजरिया गिरे राजा तोरे बंगले में जुगलबंदी आपने देख ली, लड्डू की होली, फूलों की होली और लठमार होली भी आपने सुनी होगी। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी जूता मार होली के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं शाहजहांपुर की जूता मार होली। आमतौर पर आपने लड्डू की होली, फूलों की होली और लठमार होली के बारे में सुना होगा। क्या आपने कभी जूता मार होली के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं शाहजहांपुर की जूता मार होली। अंग्रेजों से बदला लेने के लिए हर साल यहाँ जूता मार होली खेली जाती है। लाट साहब को बैलगाड़ी में बैठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस दौरान लोग लाट साहब पर जूते और झाड़ू मारकर शहर में आज भारी पुलिस बल के बीच जूता मार होली खेली गई, जिसकी मॉनिटरिंग खुद डीएम और एसपी ने की। बताते हैं कि अंग्रेजों से बदला लेने के लिए सालों से इस तरीके की होली खेली जाती है। दरअसल देश आजाद होने के बाद अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में काफी आक्रोश था। इसी वजह से अंग्रेजों पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए लाट साहब का जुलूस हर बरस निकाला जाता है। बाराबंकी में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर रंगोत्सव के दौरान सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ होली खेली तो माहौल सूफियाना हो गया। होली की रंगीली छटा के छाते ही हर कोई 7 रंगों में रंग जाता है और अपने पराये का भेद इन रंगों में छिप जाता है। ऐसी ही एक होली बाराबंकी में मनाई गई। यह है बाराबंकी में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार, जहां हर साल रंगोत्सव के दीवाने दूर दूर से खिंचे चले जाते हैं। यहां होली खेलने के लिए हिंदू, मुसलमान और सिख धर्मों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। 25 साल पहले जो मैं यहाँ आया, होली मैंने जो यहाँ की देखी और जो 7 कलर का रंग यहाँ देखा, वो 7 जन्मों का रंग मेरे अंदर रंग गया। देवा शरीफ की मजार पर जाति, धर्म, मजहब सबको भुलाकर भाईचारे की होली खेली जाती है। कोई रंगों में अपनों को रंगता है तो कोई गुलाल से रंगोत्सव मनाता है, तो कई लोग फूलों से एकता की माला पिरोते हैं। यानी होली के दिन देवा शरीफ पर आने वाला हर इंसान शांति और अमन के रंग में सराबोर हो जाता है। होली कमेटी के मुताबिक पिछले 100 साल से यहाँ होली खेली जा रही है। पहले देवा शरीफ में इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अब दूसरे शहरों से भी लोग आने लगे हैं। अमन और भाईचारे के साथ देवा शरीफ की होली उन लोगों के लिए बड़ा संदेश है जो त्योहारों का भी धर्म और मजहब में बंटवारा कर देते हैं। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आगरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। ताजमहल के अंदर पहले कहासुनी हुई और फिर हंगामा बढ़ गया और फिर उसे पीटने के लिए टूट पड़े। कुछ देर में ही ताजमहल के अंदर दोनों परिवार वाले गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों परिवार की महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रहीं। इस घटना के वक्त कुछ पुलिस वाले और सीआईएसएफ के कुछ जवान भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो लोग भी कुछ देर तक झगड़े को सुलझाने में नाकाम रहे। हालांकि कोशिशें जारी रखी। कुछ देर बाद पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को अलग कर दिया, लेकिन इसी बीच एक महिला ने दूसरे पक्ष की एक महिला पर वार कर दिया, जिससे वहां का माहौल एक बार फिर खराब हो गया। बताया गया कि 2 दिन पुराने मारपीट के इस वीडियो को वहां मौजूद एक लड़के ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे वायरल कर दिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जुलूस निकालने को लेकर बड़ा बवाल हो गया। कोरोना की वजह से पुलिस ने जुलूस निकालने से मना किया था। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी ये जुलूस रद्द कर दिया था, लेकिन शाम को जुलूस के लिए भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। हाथों में तलवार लेकर हंगामा करते लोग देखे गए। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं।
300 ते 400 मुलं हल्लाबोलच्या तयारीने गेट तोडून बाहेर आलेत आणि पारंपरिक मार्गाने त्यांनी हल्लाबोल केलेला आहे। यामध्ये 4 कर्मचारी जखमी झालेले आहेत, शासकीय वाहनांचं नुकसान झालेलं आहे। आम्ही आता गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहोत। बहराइच में फेसबुक पर कमेंट को लेकर विवाद हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के परिजनों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। ग्रुप पे कुछ पर्सनल कमेंट लोगों ने किया था, उसी बात को लेकर के आशीष सिंह ने इनको अपने घर बुलाया था। ये सब घर गए थे, वहीं किसी बात को लेकर के इसी बात पे बातचीत के दौरान उसमें आशीष ने इसे चाकू से वार किया है, जिसमें 3 लड़के घायल हुए हैं। घायलों की तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पर 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दबिश पुलिस दे रही है। आशीष सिंह इत्यादि के परिजनों को उठा करके पूछताछ की जा रही है। अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में गर्मी ने पिछले 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 76 साल बाद पहली बार मार्च में मैक्सिमम टेम्परेचर 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक होली के दिन यानी 29 मार्च को मैक्सिमम टेम्परेचर का यह स्तर सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 1945 के बाद कभी भी मार्च के महीने में इतना ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं किया गया था। 1945 में 31 मार्च को अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि 30 मार्च को तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार मौसम में बड़े बदलाव होंगे और गर्मी में इजाफा होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।